सरकार चाह रही थी कि कोर्ट पर अच्छे से पकड़ बनाए, ये लागू कर दिए मोदी जी। प्रधानमंत्री जो बोल दे कानून मंत्री के इतना हिम्मत है कि नहीं मानेंगे, तो दो प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात टाल देगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर हड़ताल पे बैठ जाए तो ये कितना खराब चीज है। इस कन्याओं ने इस मैटर को छुपा दिया, मोह मोह हो गया। अब देखो सरकार कहाँ से एंट्री मार रही कर रहा है कि देखो, सरकार चाह रही थी कि कोर्ट पर अच्छे से पकड़ बनाया जाए। कोर्ट में क्या बनाया जाए? अच्छे से पकड़ बनाया जाए। इसलिए वो सरकार ने कहा ना, मोदी जी आए तो लाए थे नेशनल जुडिशियल कमीशन सिलेक्शन कमीशन, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। कहा गया कि अब कोलोजियम जो है ना, कोलोजियम जो पहले चीफ जस्टिस की नियुक्ति किया करता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई का, अब ये कोलोजियम नहीं करेगा। क्योंकि कोलोजियम में तो 5 सुप्रीम कोर्ट के पास सीनियर जज होते हैं, तो ये कहा जाए अब कोलोजियम नियुक्ति नहीं करेगा। अब नियुक्ति कौन करेगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग। सरकार ने बड़ी सफाई से कहा था कि इसमें कौन कौन सदस्य रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और कौन रहेंगे भैया? तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जो 2 सीनियर जज रहेंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे जो अभी वर्तमान में है, और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहेंगे। अब देखो सरकार कहां से एंट्री मार रही कर रहा है कि 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेगा। कौन रहेगा? प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका देश में लोग उन्हें जानते हो, अच्छा पहचान हो, कानून के जानकार हो। ये ऐसे टाइप के लोग जो प्रतिष्ठित लोग में आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? जैसे चाणक्य लॉ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, CNLU नेशनल लॉ कॉलेज, यहाँ पे चाणक्य है पटना में, बहुत बेहतरीन है। उनके जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर है फैजान मुस्तफा सर, कानून के बहुत बड़े जानकार, बहुत बड़े। तो ऐसे टाइप के लोगों को वो लोग रखेंगे कानून के जानकार के हिसाब से। इस पे संदेह नहीं लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट किसको अपने हिसाब से मान लेगी कानून का जानकार, किसी को नहीं पता है। किसी को कानून का जानकार मान लेता है तो अजीब हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे PM रहेंगे और कानून मंत्री। देख रहे हो खतरनाक चीज देख रहा है। इनडायरेक्टली ये दिखाया जा रहा है कि देखिए जज लोग कितने बच गए? 3। सुप्रीम कोर्ट के 2, एक ये 3, और विदाउट जुडिशरी कितना आ गया? 4। 1 2 ये 4। विदाउट जुडिशरी कितना आ गया? 4। और जुडिशरी से कितना है? 3। ये लागू कर दिए मोदी जी। कहीं क्या है, जज लोग भी हम ही डिसाइड करेंगे। इसमें कमेटी में भी कहा गया था कि अगर किसे अगला CGI बनाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाना है, ये इन्हीं लोगों की कमेटी बनाएगी, ये 7 लोग। और ये जिसका नाम भेजेंगे, 2-3 नाम भेजेंगे, उसमें जो सीनियर होगा उसी को बनाया जाएगा। इसमें एक शर्त था कि किसी भी ऐसे चीफ जस्टिस, जो कोई भी ऐसे जस्टिस जो चीफ जस्टिस बनना चाहते, उनका नाम का सजेशन यही आयोग करेगी। लेकिन किसी एक नाम का यदि कोई 2 सदस्य ने विरोध कर दिया, इसमें से किसी 2 ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया, तो उसका नाम आगे नहीं भेजा जाएगा। अब सपोज कीजिए कि कोई बहुत ईमानदार जज है, ठीक है, जैसे बबनी एकदम ईमानदार जज है, क्या है, जिसको संशोधन नहीं मिल रहा था कोई बात नहीं, ईमानदार जज है, और इसे बनना है चीफ जस्टिस। अब अगर ये जाएगी न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग में अगर 2 लोगों ने इनका विरोध कर दिया ना, तब इनका नाम आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। सिलेक्शन तो छोड़िए, नाम में फॉरवर्ड नहीं होगा। 2 आदमी तो इजीली मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, ये तो दोनों एक ही हो जाए। प्रधानमंत्री जो बोल दे कानून मंत्री के इतना हिम्मत है कि नहीं मानेंगे। ये 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन आएंगे? वो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात टाल देगा। अपने से सोच के देखो, नहीं थाना में बैठा लगे, दरोगा की बात नहीं काट पाइएगा। नहीं समझे? कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराध करके गया, इतना मारते हैं सब, फिर वीडियो बनवाता है, कहो कि हमने कुछ नहीं किया था, हमारे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, बेचारा बोलता है, वहाँ हो जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या लग रहा था? न्यायिक नियुक्ति आयोग ठीक है? बहुत खराब है जी, बहुत खराब है यार। ये तो कोर्ट को भी बना देगा लोग पुलिस स्टेशन, कोर्ट को भी पुलिस स्टेशन बना देगा। अब चीफ जस्टिस आ गए, चीफ जस्टिस अब सरकार के खिलाफ कोई जाइएगा केस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, अब चीफ जस्टिस लिस्टिंग ही नहीं होने देंगे। तब जब लिस्टिंग ही नहीं होने देंगे तो आपका मुकदमा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं। उसके बाद चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इस मुकदमे को कौन देखेगा, किस मुकदमे को कौन देखेगा। वो पता चला 2-3 को जज का एगो स्पेशल कोर्ट बना के रखे हैं, अगर सरकार के खिलाफ आ रहे हो इस कोर्ट में जाएगा, वो निपटा देगा यहाँ पर। ऐसा कई बार हुआ था। एक चीफ जस्टिस थे भारत के, दीपक कुमार, उनके समय शायद वही थे, मेरे एग्जैक्ट दिमाग पे हमारा नहीं आ रहा, आज से 6 साल पहले की बात है। बाकी के जजेस ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, कि ये चीफ जस्टिस जो है ना डिसाइड करते हैं रोस्टर
इंटरफेयर करते हैं। अब भाई ऑटोमेटिक होना चाहिए, आप पढ़ के क्यों डिसाइड करते हो कि ये मुकदमा आप देखेंगे ये देखेंगे? आपके पास 20 फाइल आया, 5 इनको दीजिए, 5 इनको दीजिए, 5 इनको दीजिए। आप क्यों पढ़ते हैं कि मैटर क्या है और फिर अपने वहां पे तो कहे कि फेवरेबल बेंच को। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम न्यायिक अगर कोई संवैधानिक मामला है तो कम से कम बेंच में कितने जज होना चाहिए? 5। तो उन लोग का आरोप था कि ये फेवरेबल बेंच को देते हैं। यहाँ पे बड़ी छीछालेदर हो गया था, स्ट्राइक पे बैठ गए तो जज लोग हड़ताल पे। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट का जज अगर हड़ताल पे बैठ जाए तो ये कितना खराब चीज है। इस कन्याओं ने इस मैटर को छुपा दिया, बहुत दिक्कत होता है। ये तो कोलोजियम में खत्म करने के फेरा में थे। तो जज लोग आए और सारे जज लोग बैठे, कहे कि देखिए ये लोग तो हम ही को बर्बाद कर देगा, एक काम करो इसी को खत्म करो, असंवैधानिक घोषित कर दो। असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्या कि वापस से क्या रहेगा? कोलोजियम। क्या रहेगा? कोलोजियम रहेगा। हो गया कोलोजियम, वापस क्या रिस्टोर हो गया? कोलोजियम। वाह, मोए मोए हो गया। क्या हो गया? मोए मोए।